हमसे बेहतर तो तैयबा के कबूतर निकले, जो मदीने के गली कूचों से होकर निकले, बस वही लोग मुकद्दर का सिकंदर निकले। रात दिन करते हैं सरकार के, रात दिन करते हैं सरकार का रोज़े का तवाफ। हमसे बेहतर वो मदीने का कबूतर निकले। हर घड़ी बस ये दुआ करता हूँ, ऐ रब्बे करीम। हर घड़ी बस ये दुआ करता हूँ, ऐ रब्बे करीम, मेरे औलाद भी शहीदाए पैगंबर निकले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोगों ने दुनिया में जालिमों का, जुल्म का हद तक आप लोगों ने देखा। मुसलमानों के ऊपर चारों तरफ से जुल्म ढाला जा रहा है। कभी अमेरिका इजराइल को उतारकर फिलिस्तीन के लाखों करोड़ों मुसलमान मां और बहनें और बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है। कभी अमेरिका इराक की सरजमीन पर बेशुमार मुसलमानों के खून का प्यासा बना हुआ था। अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमीन पर बेशुमार मुसलमानों को और वहां के मां और बहनों को बेवा और यतीम बना दिया। पूरे दुनिया के किसी भी गोशे गोशे पर, कोने कोने पर, जहां जहां भी मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर हमले का हाथ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का होता है। अमेरिका का बहुत सारे चेला, उसका कुछ एजेंट होता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी हमारा महान भारत को जिस तरह बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने सजाया है, गांधी जी ने सजाया है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सजाया है, ये देश हर तरह के मजहब के मुसलमान वालों का चलने का मुकम्मल बराबर आजादी का देश है। लेकिन अमेरिका इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक अपना एजेंट पैदा किया है जिसका नाम आरएसएस है। ये आरएसएस वालों ने इस देश का बनाया हुआ कानून पर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का बना हुआ कानून को तोड़ मचोड़ कर इसी देश के कानून को ये आरएसएस वाले चलने नहीं देना चाहता है। मगर मेरे देश के जितने नौजवान हैं, चाहे बॉर्डर वाले नौजवान हो, चाहे वो नेवी वाले नौजवान हो, चाहे हवाई नौजवान हो, इन तीनों क्वालिटी के नौजवानों को सैल्यूट करता हूं कि इन तीनों क्वालिटी के नौजवानों ने आरएसएस वालों को दबोच कर रखा है और हिंदुस्तान के कानून को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर चलने के लिए बहाल रखा है। मगर
मैं एक नेक मशवरा दे रहा हूं अमेरिका को कि अमेरिका के हुक्मरान सुन लो, पूरे दुनिया में तुम कभी भी मुसलमानों को मिटा नहीं सकते हो। पूरे दुनिया में कभी भी तुम इस्लाम को मिटा नहीं सकते हो। जब तक आसमान में सूरज रहेगा, जब तक आसमान में चांद और सितारे रहेंगे, तब तक पूरे दुनिया में मुसलमान रहेगा। तभी तो शायर ने कहा था, खालिक ने अपने कहर का तेवर दिखा दिया, मिट्टी में दुश्मनों का इरादा मिला दिया। मगरूर बनने वाले आए अमेरिका, देख ले, रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया। लाखों अमेरिका के इंसानों का घरोबार आग के लपेटों में है। हजारों इंसान मर चुका है, लाखों इंसान मर चुका है। अमेरिका सोच लो, अल्लाह का जब अजाब आएगा, खुदा का जब अजाब नाजिल हो जाएगा, याद रखना, तुम तारीख के पत्तों को पढ़ना, तारीख के सफहात को पढ़ना। जब रब्बे करीम का अजाब आएगा, तुम्हारे जैसा देश तो दूर की बात है, पूरे दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला एक सेकंड पर फना कर देगा। अल्लाह के अजाब पर तुम गुरूर करते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती नूह बनाया था, उस जमाने के काफिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी, ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तुम जो ऐलान किए हो कि खुदा का अजाब आएगा, तुम जो सोच रहे हो इस कश्ती पर सवार हम लोग हो जाएंगे, कहाँ है तुम्हारा अल्लाह का अजाब? कहाँ गया है तुम्हारा खुदा? कहाँ गया है तुम्हारा रब्बे करीम? उस जमाने के काफिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ उस कश्ती पर बैठकर टॉयलेट करके नापाक कर दिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था परवरदिगार से, ऐ परवरदिगार, बहुत कोशिश करके हमने ये कश्ती नूह बनाया है और काफिरों ने इसको टॉयलेट करके नापाक कर दिया है। रब ने जवाब दिया था, ऐ मेरे महबूब, याद रखना, जिन काफिरों ने इस कश्ती नूह को टॉयलेट करके नापाक किया है, वो काफिर ही लोग इस कश्ती नूह को पाक और साफ कर देगा। काफिरों के ऊपर एक स्किन का बीमारी आया, इस चमड़े का बीमारी आया। उस जमाने के हकीम लोगों ने, डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि पुराना जो टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट को तुम उस स्क्रीन पे लगा दो, उस स्क्रीन पे लगा दोगे तो तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। तो उस जमाने के तमाम काफिर उस कश्ती के टॉयलेट को पाना तो दूर की बात, दवा के जैसा वो लोग तलाशना शुरू किया और लेकर जिस्म पे लगाते जब आखिरी में नहीं मिला था, अपना पूरा जिस्म को उस कश्ती में जाकर लौटता रहता था और उस कश्ती नूह को पाक और साफ कर दिया था। मौजूद समय अल्लाह का अज़ाब आने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब अल्लाह का अज़ाब आने लगा, जमीन फटकर पानी निकलना शुरू हुआ। पानी यहां तक चल पड़ा कि जूदी पहाड़ तक पानी पहुंच चुका और जूदी पहाड़ भी डूब गया, हिमालय पहाड़ भी डूब गया, पूरे दुनिया में जितना पहाड़ है सब डूब गया।
पानी यहां तक के आसमान को छू गया था। पूरे दुनिया के तारीख के पत्तों में मालूम है, आलमी सैलाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब आया था, उस जमाने से लेकर आज तक आलमी सैलाब इतना बड़ा पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं आया है। मुसलमानों, सब्र का इम्तिहान दो। जालिम के जुल्म की बर्बरियत का जवाब हम तलवार से नहीं देंगे, बुलडोजर से नहीं देंगे। हम जालिमों का जुल्म का जवाब हम अल्लाह के घर में आकर सजदों से देंगे। हम अल्लाह के घर में आकर रुकू से देंगे। हम जालिमों का जुल्म का जवाब मस्जिदों में आकर, मस्जिदों की मनार पे खड़े होकर अल्लाहू अकबर की सदा से देंगे। हम जालिमों का जवाब रोजों से देंगे। हम जालिमों का जवाब कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद का तिलावत से देंगे। हम जालिमों का जवाब अपने अपने छोटे छोटे नौजवान को मदरसों में दाखिला करके पढ़ाकर मौलाना बनाकर जवाब देंगे। मुसलमानों, याद रखना, जिस तरह गाछ के पेड़ के गोड़ा में जाकर जब तुम पानी देते हो, वो पूरा पेड़, वो गाछ ताजा हो जाता है। मुसलमान, जब तुम रब्बे करीम को मस्जिदों में आकर रुकू और सजदा करोगे, तो उस पेड़ के जैसा अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह उस पेड़ को ताजा कर देता है, वैसा मुसलमानों पूरे दुनिया में मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला तरो ताजा कर देगा और जालिम तुम्हारे कदमों के सामने हो जाएंगे। मुसलमानों, आपने रासिया में नहीं देखा, रासिया वालों ने, रासिया के हुकूमतों ने मुसलमानों पर जो जुल्म चलाया था, मुसलमानों पर जो बर्बरियत किया था, मुसलमानों के मस्जिदों पर ताला लगा दिया था, मुसलमानों के मदरसों को बंद कर दिया था, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देता था। रूस वाले जब इतना जुल्म पर उतर गए थे, तो गौसे आजम का करम हुआ। इमाम हसन, इमाम हुसैन का प्यार उमंग पड़ा। सरकार गौसे आजम ने जब अपना फैजान लुटा दिए, तो रासिया के मुसलमान जब मैदान जिहाद में उतर गए, तो रासिया के नौजवानों के तमाम आला और हथियारों को जमीन पर रखने पर मजबूर करके रासिया को तोड़कर मुस्लिम 5 कंट्री बना दिया था। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चेचनिया, बोस्निया, ये रासिया का हिस्सा था। लेकिन मुसलमानों ने जब मैदान पे उतर गए, मुसलमानों ने अपना हक निकलने के लिए जब मैदान में उतर गए, सर पे कफन का कपड़ा बांध लेता है, तो याद रखना मुसलमानों, हम वो मुस्लिम कौम है, हम कमजोर हैं, लेकिन हमारा ताकत इमाम हुसैन है। हम कमजोर है, लेकिन हमारा ताकत इमाम जाफर सादिक है। हम कमजोर है, लेकिन हमारा ताकत गौसे आजम है। हम कमजोर है, लेकिन हमारा ताकत ख्वाजा गरीब नवाज है। हम कमजोर है, लेकिन हमारा ताकत मखदूम सिमना है। हम कमजोर है, लेकिन हमारा परमाणु ताकत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी है। मुसलमानों, इसी तकरीर के दरमियान आप लोगों के सामने हमने कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद का एक मशहूर आयत मुबारक का तिलावत किया था। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह।
कुरान है जिसमें गलती का, शक का गुंजाइश ही नहीं, चांस ही नहीं, तो उस कुरान को कौन मिटा सकता है? उस कुरान को कौन खत्म कर सकता है? उस कुरान को कभी कोई नहीं मिटा सकता। तभी तो शायर ने कहा था, खालिक ने अपने कहर का तेवर दिखा दिया, मिट्टी में दुश्मनों का इरादा मिला दिया। मगरूर बनने वाले अमेरिका देख ले, रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए मेरे साथ बुलंद आवाज़